नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज हम ऐसे शेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका रिटर्न जो है, जो इसका रिटर्न प्रोफाइल है वो रिलायंस और बजाज फाइनेंस से ज़्यादा है। रिटर्न प्रोफाइल जो है बजाज फाइनेंस और रिलायंस से ज़्यादा है और आने वाले टाइम में भी उसके अंदर इतना दमखम है। उस प्रूफ के साथ हम आपको बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले दीपावली के टाइम में वो अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। वो भी एफडी से ज्यादा रिटर्न आप बोल सकते हो। एफडी से लाख गुना ज्यादा रिटर्न दे सकता है, जस्ट डबल से ट्रिपल तक शेयर देने का, मतलब 149 से 150% तक का रिटर्न देने का दमखम रखता है एक साल में। ठीक है, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट और जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए। ठीक है, अब हम आपको लेकर चलते हैं, उस शेयर के बारे में बात करेंगे जो आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। आप इस कंपनी को जरूर जानते होंगे, आपके स्क्रीन पे अब आ चुका है। वो कंपनी है इक्विटास होल्डिंग। इक्विटास होल्डिंग नाम सुनकर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। उसका फिलहाल में अभी वो आया था, क्या कहते हैं, इक्विटास बैंकिंग का क्या आया था, आईपीओ आया था। उसी का मतलब सब्सिडरी है इक्विटास होल्डिंग। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इक्विटास होल्डिंग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बजाज फिनसर्व, एसबीआई कार्ड, एचडीएफसी एमसी सबको कंपेयर करके आ रहा है लास्ट में इक्विटास होल्डिंग। ठीक है, इक्विटास होल्डिंग का पी रेशियो देखेंगे 7.17%। मतलब आप देख सकते हैं जो इसका वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता है। और डिविडेंड यील्ड में देखिए, सबसे अधिक डिविडेंड यील्ड में भी सबसे अधिक है। ठीक है, बजाज फाइनेंस से कंपेयर करिए। मैं जब बजाज फाइनेंस से कंपेयर करने के बाद तो बजाज फाइनेंस से ही कंपेयर करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ से ही सब कुछ पता चलता है। और आप क्या कहते हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद डेट के भी बारे में बात करेंगे, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, सब कुछ बात करेंगे वन बाय वन। अब इसके बाद हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो देखेंगे सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 25.10% है। वहीं बजाज फाइनेंस के पास देखिए 22.33 है। मतलब है ना अधिक। मैंने आपसे क्या बोला कि बजाज फाइनेंस से अधिक रिटर्न आपको दे सकता है। कहीं आपने बजाज फाइनेंस में होल्डिंग नहीं है तो आप इक्विटास में होल्डिंग बना सकते हैं एज ए शेयर होल्डर बन के कुछ टाइम के लिए, मतलब 6 से 1 साल तक आप इसमें होल्डिंग बनाइए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बजाज फाइनेंस से ज्यादा रिटर्न। वहीं मैं इस कंपनी के बारे में मैं बात करूं, क्या कहते हैं, प्रॉफिट की कंपनी की बात करेंगे तो देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट पर हम बात करते हैं। 2017 में -30 करोड़ का इससे लॉस हुआ था। इसके बाद देखिए, इसके बाद कंपनी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ है। फिर जिस टाइम सब कंपनी को घाटा लगा था उस समय इक्विटास होल्डिंग को सबसे अधिक मुनाफे में थी 101, मतलब 101 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इधर 50, फिर 15, फिर 78। ठीक है, आप देख रहे हैं कंपनी प्रॉफिटेबल है। जब कंपनी प्रॉफिटेबल है, डे टू डे ग्रो करेगा तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। इससे आपको समझना चाहिए। और वैल्यूएशन वाइज भी बहुत अधिक है। चलिए अब हम ये रही बात कंपनी की, थोड़ा सा फंडामेंटल की बात रही। ठीक, अब हम कंपनी का फोरकास्ट कर लेते हैं, मतलब प्राइस फोरकास्ट। मतलब उसके लिए हम चलेंगे टिकट ट्रिप्स पे, वहाँ प्राइस फोरकास्ट करेंगे शेयर का कि कितना तक जा सकता है। ठीक, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है कि वो शेयर कितना तक भाग सकता है। उसके लिए हम आ गए हैं टिकट ट्रिप्स पे। टिकट ट्रिप्स पे देखिए, मैं यहाँ पे 11 एनालिस्ट ने ट्रैक किया है, वो भी 100%, मतलब 11 में 11 एनालिस्ट बाय की रेटिंग दी है, मतलब 100% की रेटिंग दी है। ठीक है, वहीं बात करें इस कंपनी की प्राइस फोरकास्ट की, हमने बताया तो 149%, बट यहाँ पे जो एनालिस्ट बोल रहे हैं 161% का, 161% का विद इन 1 ईयर में 161% का रिटर्न कौन देगा भाई। ठीक है, तो आप इसमें चल सकते हो बना, क्योंकि देखिए फंडामेंटली वाइज कंपनी बहुत अच्छा है। ठीक है, और ग्रो अप भी मिलेगा इस कंपनी में। आप देखें तो अब इस कंपनी थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं कि शेयर का कुछ कोविड-19 से पहले कितना होता था। ठीक है, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं ओवरव्यू। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 1 ईयर की बात करते हैं, क्योंकि जो कोविड आया था 1 ईयर में आया था। देखिए जब कोविड का अटैक आया था, फिर आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ से कंपनी गिरना शुरू हुआ। ठीक है, कंपनी का शेयर यहाँ से गिरना शुरू हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे आया 36, मतलब जब अधिक डाउनफॉल आया था 36 पे आया था। फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी होना शुरू हुआ, मतलब कि 7 अप्रैल
23 अप्रैल को इसने जस्ट डबल करने की कोशिश किया था, ठीक है, बस अब कंसोलिडेटेड पे चल रहा है, ठीक है। अब इसमें जब भागना शुरू होगा ना, फिर उसके बाद कोई पकड़ नहीं पाएगा, ये 100% है, ठीक है। 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में 5% का रिटर्न, 1 वीक में 7% का, 1 डेज में तो आपको पता ही थोड़ा सा गिरा था, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म व्यूज लेके चलिए। जितने भी एम्प्लॉयज हैं, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं चाहे प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं, कहीं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में, इक्विटी में, तो उस इक्विटास होल्डिंग में आप एक तरह से 10,000 का, 15,000 का एफडी, एज ए एफडी जिस तरह आप करते हैं बैंकों में, इस तरह इसमें आप एफडी कर दीजिए, ठीक है। उतना अमाउंट कहीं आप कर देते हैं, मिनिमम अमाउंट मैं कह रहा हूँ आपसे, मैक्सिमम भी नहीं कह रहा हूँ, तो आप इतना करके देखिए कि कितना मिलता है आपको, ठीक। ये दिन डेट याद जरूर रखिएगा जिस दिन मैं आज वीडियो बनाया हूँ, उसके बाद जस्ट डबल जब होगा तब हम फिर से इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। ये रही हमारी एनालिसिस, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में या ब्रांड के बारे में बात करूँ, कंपनी का ब्रांड क्या है, तो उसके लिए हम चलते हैं कंपनी के वेबसाइट पर। तो कंपनी की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। देखिए कंपनी करती क्या है, ठीक है। एक लॉन्च इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो अभी आया था, आईपीओ के बारे में है। अब इस कंपनी के बारे में तो ये क्या कहती है ना, माइक्रो फाइनेंस, मतलब छोटे छोटे गांवों पे जाती है और छोटा छोटा, मतलब कहते हैं ना ईएमआई पे देती है, जिस तरह तुम्हारा बजाज फाइनेंस आपका करता है, इसी तरह इक्विटास होल्डिंग भी करती है, माइक्रो फाइनेंस करती है, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस का अंदर मतलब यहाँ पे जो आप कह सकते हो माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटा अमाउंट, 10 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 1 लाख का, 1.5 लाख का माइक्रो फाइनेंस करती है। तो उसमें क्या होता है, रिस्क बहुत कम होता है, इस चीज को समझो। बजाज फाइनेंस आज इतना क्यों ऊपर है, बजाज फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस करती है, टीवी फ्रिज ये सब का ईएमआई बैठती है, इसी तरह ये भी करती है। जितना माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनियां, तो उनका एनपीए बहुत कम होता है, बहुत मामूली होता है। क्यों, इसके पीछे क्या होता है, कारपोरेटर बहुत कम आते हैं, कारपोरेट वाले बहुत कम आते हैं, और जो बड़े बड़े वो होते हैं ना लोन लेने वाले, वो बहुत कम आते हैं, क्योंकि वो देते ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां माइक्रो फाइनेंस होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, जिसे कहते हैं एनबीएफसी, ठीक है। तो यहाँ पे इनका एनपीए होना बहुत कम होता है और इसलिए कंपनियों का घाटा भी कम होता है। जैसे देखिए जितने जितने छोटे छोटे एम्प्लॉयज हैं, हमारे जैसे एम्प्लॉय, आप जैसे जितने भी एम्प्लॉय हैं, वो लोन लेते हैं तो क्या चुकता नहीं करते, कर देते हैं टाइम में, क्योंकि उनको अधिक हेडेक होती है। ये है रीजन। एक छोटे बैंक और बड़े बैंक, मतलब जो छोटे छोटे फाइनेंस करते हैं उनमें रीजंस हैं, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट और ये फाइंडिंग, और ये आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।